दोस्तों। कैसे हो आप। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, कुछ क्वेश्चंस बताए थे रेशियो से रिलेटेड, अनुपात से, कि कैसे अनुपात निकालते हैं, रेशियो से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज वाली वीडियो में बताऊंगा आपको प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? समानुपात। समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखो आर्मी में, एयरफोर्स में, एसएससी जीडी, एमटीएस में, इससे प्रोपोर्शन से आते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे आज। प्रोपोर्शन और समानुपात बोलते हैं। ठीक। आपने देखो, जब आप 8th या 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो गति होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। तो वहां पे हम प्रोपोर्शन लगाते थे कि गति को बढ़ाएंगे तो क्या टाइम क्या होगा, घटेगा। ये वाला ही प्रोपोर्शन है यहाँ पे, मीन्स कुछ वैल्यू डिपेंड करेंगे। जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कि इसमें 4 वैल्यू होती हैं, 4 वैल्यू होती हैं। जैसे कि ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, और सी रेशियो डी, ये ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, मतलब ए रेशियो बी का जो रेशियो है वो समान है सी रेशियो डी के, इसीलिए उसे बोलते हैं समान अनुपात। मीन्स एक जो रेशियो होता है इक्वल होता है। तो मैंने आपको बताया कि रेशियो में, रेशियो को ए रेशियो बी है, उसे हम ए अपॉन बी लिखते हैं। ठीक है, इसी में ऐसे क्या करूंगा मैं, इसको तो मैं ऐसे लिख लूंगा ए अपॉन बी, और प्रोपोर्शन है समान है मीन्स इक्वल, इसे लिखूंगा ऐसे सी अपॉन डी। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। और आपको जानते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मीन्स ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। इतना याद कर लो बस, शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा ही आगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, तो कैसे क्वेश्चन करना है। जैसे कि 2 रेशियो 3 प्रोपोर्शनल 4 रेशियो x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया मैंने। इसमें ये बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स x का मान बताइए इसमें। तो आपको ये पता होगा प्रोपोर्शन का, तो आप x का इजीली मान निकाल सकते हो कि कैसे। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो आप कि ऐसे ऐसे देखो, सिंपल में तो 2/3 करना पड़ेगा, फिर इसका इक्वल 4/x, ऐसे करना आता है ना आपको। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2x/12 इंटू हो जाएगा, तो 2 से ये मीन्स x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लग रहा है ना, इतना करना है फिर इतना करेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करना है वो इक्वल होता है। देखो 2 इंटू डायरेक्ट लिख दूंगा 2x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, x की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं। इतना करना ही नहीं पड़ेगा क्यों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इससे ही रिलेटेड और भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो देखो वो वाला आपको समझ में आया कैसे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 9 रेशियो 8 और 27x। ठीक है, ये दे दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ x, निकाल सकते हो उसे। अब जरूरी नहीं है कि ये x यहाँ पर है, ये वाला x यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि गुणा बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 27 इक्वल टू 9x।
इतना तो आपको आता हो, 9 से 3 टाइम 8 का गुणा 3 में करूंगा तो 24, मीन्स 24 आ गया। ठीक है। सो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस उससे भी आते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अब मैं यही वाले कराता हूँ कि कैसे कराते हैं। देखो, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और हिंदी में बोलते हैं इसे प्रथम समानुपात। ठीक है। तो इसका क्या हुआ कि सपोज करो आपको मैंने दो वैल्यू दे दी। ठीक है। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक हमें 2 ही वैल्यू मिलेंगी। वो दो वैल्यू, 2 संख्या क्या होंगी, ए और बी जी होंगी। ठीक है। सपोज करो आपके पास ए बी है, तो आपको फर्स्ट रेशियो निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट की जगह देखो, जे जनरल फॉर्म होती है ना, तो ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है। तो ऐसे ही क्या करूंगा मैं, अब मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, मुझे पता नहीं फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है मेरा, तो मैं उसे एक्स मान लूंगा। ठीक। अब मुझे ए पता है, ए पता है मुझे। ठीक है। और इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लगूंगा, ए लगाऊंगा कि क्या। अगर यहाँ पे मैं बी लगा दूंगा तो यहाँ पे सी तो मेरे पास है ही नहीं है, यहाँ पे मेरे पास तो 2 ही वैल्यू है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसे समान अनुपात बनाने के लिए मैं यहाँ पे ए कर दूंगा, ए और रेशियो बी। ठीक है। ओके। अब आपको करना क्या है, ऐसे जो मैंने बताया था कि कैसे करते हैं, ये जनरल फॉर्म है फर्स्ट प्रोपोर्शनल की। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है। तो देखो इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो मैं बताऊं कि आपके पास आएगा कि दो दो वैल्यू है आपके पास, कितनी है, 9 रेशियो 2 है, 9 रेशियो 2 है 2 वैल्यू। इसमें बोल देगा फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन्स प्रथम समानुपात निकालिए। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वाला अगर फॉर्मूला याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। ये ऐसी वाली फॉर्म आपको याद है तो ठीक है। तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, ए ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक। सो मैं इसी फॉर्मूले से करूँगा, एक्स समानु फर्स्ट प्रोपोर्शनल तो हमें एक्स ही मानना, तो एक्स इक्वल टू ए क्या मेरा 9, तो 9 का स्क्वायर मीन्स 81 अपॉन बी क्या मेरा 2, सो 2। ठीक। उससे आगे आपको करना चाहो तो कर सकते हो, मीन्स 40.5 ये आ गया। ठीक है। सो फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपको समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन अब मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको, सेकंड प्रोपोर्शनल। सेकंड प्रोपोर्शनल को ही हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है। जैसे कि मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, और देखो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल ही बोलते हैं मीन को। ठीक है। सेकंड प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल। आपको देखा होगा मीन मतलब कि बीच वाला। इसमें भी आपको क्या, इसमें आपको क्या दे रखा होगा, जैसे कि सपोज करो ए और बी, तो वैल्यू दे रखी होंगी आपको ऐसी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अब द्वितीय बोलते हैं हिंदी में, और मीन प्रोपोर्शनल। सो रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होती थी, ए
बी, सी और डी। तो ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन दोनों को मीन बोलते हैं, इन दोनों में। ठीक है, लेकिन हमें क्या दो ही वैल्यू दे रखी है, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मुझे मीन निकालना है। मतलब कि इन दोनों की जगह एक्स आएगा। मीन मतलब कि देखो हमें जो निकालना होता है हम उसे एक्स मानते हैं। तो उसमें क्या है, ये हमें पता है। ठीक है, और जो मुझे निकालना है मीन, एक्स मानूंगा उसे प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स। यही तो दोनों मीन है सेकंड टर्म में, और बी। ठीक, समझ में आया ना इतना? ठीक है, अब जैसे कि ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स और एक्स अपॉन बी, ये समानुपात हो गया। ठीक है, ये जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको कि जनरल फॉर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, सो एक्स में स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, मैं स्क्वायर हटाऊंगा और यहां पर रूट लग जाएगा, रूट में ए बी। ये प्रोपोर्शनल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट, मीन, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन ये वाला, ठीक, आपके पास दो वैल्यू दे रखी होंगी, आपको दो वैल्यू दे रखी होंगी इसमें, कि क्या होंगी, जैसे कि 5 और 9। ओके, ऐसे क्वेश्चन होगा, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल निकालना। ठीक है, सो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इन दोनों को इनटू करके, मतलब रूट में 45। ठीक है, रूट में 45 आप जानते हो ऐसे है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3√5 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। और जो मैंने बताया था इसका मल्टीप्लाई इनटू, ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराता हूँ, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में आप। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है, मीन प्रोपोर्शनल से ही है। देखो मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी में ये बोलते हैं मध्य अनुपाती। ठीक है, हिंदी में जिसको ना पता हो, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये मैंने एक एग्जाम में से उठा के निकाला है। सो आप कर सकते हो, 5 सेकंड आपके पास। सो देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 7 इंटू 112। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको वैसे करना है। तो देखो वैसे क्या करना है, मीन है तो 7 एक्स। ये देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से करते कभी भूलेंगे नहीं, और इससे करोगे साथ फॉर्मूला भूल जाओ आप। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 112, रूट में इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 784 आएगा। और 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का। 28 मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मतलब कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं इजी ट्रिक में, तो वो वाली मेरी वीडियो आप देख सकते हो कि मैंने उसमें बताया कि आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये मीन वाला हो गया। अब मैं थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल है ये लास्ट कराऊंगा, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, सो थर्ड प्रोपोर्शनल और पढ़ाऊंगा मैं। सो इससे क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात।
समानुपात। ओके, सो इसमें मतलब इसमें बोला कि थर्ड मीन्स थर्ड उस पर आना चाहिए नंबर पे। सो जैसे कि मैं बताऊं ए और बी, देखो ए और बी मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट में भी, मीन प्रोपोर्शनल में भी और थर्ड में भी, लेकिन फोर्थ में हमें ए और बी सी होने चाहिए। तो थर्ड में क्या ए और बी आपके पास नंबर दे देगा कोई, और थर्ड वाला पूछा है, थर्ड वाला, तो उसमें क्या होगा, ए यहीं पे रहेगा, बी यही रहेगा, ओके, और जो बी जे वाला है बी सेम होगा यहाँ पे, और एक्स, ठीक, फर्स्ट मीन थर्ड, थर्ड प्रोपोर्शन। और वही बेसिक से मैंने आपको बताया था, ए अपॉन बी अपॉन एक्स। अब करो इनटू कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स बी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये जनरल फॉर्म, ठीक है। देखो मीन की अलग आई होगी और थर्ड फर्स्ट वाले की अलग आई होगी, ठीक है, ये वाली थर्ड वाले की। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, फाइव रेशियो 9 है, सॉरी 5 रेशियो 9 नहीं, मीन्स 3:7 आपके पास, 3 रेशियो नहीं 3 और 7 है आपके पास। देन फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, ओके। सो कैसे करना पड़ेगा, सिंपल, ये वाली फॉर्म याद करो, ऐसे लिख सकते हो, या डायरेक्ट आपको ये वाला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो इससे मुझे याद है ये वाला, तो x इक्वल टू बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 3, इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, तो क्या हुआ, डिवाइड देंगे तो 1633 आएगा आंसर, ओके। ये थर्ड प्रोपोर्शन है। मैं एक क्वेश्चन हो रहा है ये वाला थर्ड प्रोपोर्शनल वाला, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 और 18 है, 12 और 18 संख्या आपके पास, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। ऑप्शन है ए बी सी डी, आप पॉज करो वीडियो को और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और कमेंट में बता सकते हो। तो क्या देखो, मुझे फॉर्मूला याद होगा तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा ऐसे, कैसे, ऐसे 18 × 18 और 12, ठीक, और इसको क्या करूंगा, इससे 3 टाइम 2 टाइम 9 टाइम x = 27, ठीक। फॉर्मूला याद होगा तो, और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो डायरेक्ट तुम्हें जानते हैं, फिर कैसे करेंगे भाई, चांस आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो कैसे करेंगे, 12 18 और थर्ड प्रोपोर्शनल x, ठीक, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक है, ये आपको आनी चाहिए, ये नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। 18 × 18 27 आएगा, ठीक। अब लास्ट है फोर्थ प्रोपोर्शन, वो वाला और कराता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल और बताता हूँ मैं, ये लास्ट वाला है, लेकिन इसमें क्या है, हम जितने भी फर्स्ट और मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में कर रहे थे, उसमें क्या था, हम ए और बी ले रहे थे बस, ठीक है। लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या, उसमें ए बी सी, जी एक्सेप्शनल नहीं है, मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ए बी सी लेंगे जब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकलेगा, जैसे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं इसे चतुर्थ समानुपातिक, ओके। इसमें क्या है, आपके पास 3 वैल्यू होंगी, ए बी एंड सी, ठीक है, सी, तो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना पड़ेगा, उसे मैं x मानूंगा,
सो ए रेशियो बी रेशियो, जो प्रोपोर्शनल का साइन है, सी रेशियो डी, डी मतलब एक्स, ठीक है, ये है सिंपल। अब क्या निकालना पड़ेगा, मैं सिंपल ये जानता हूँ, ए अपॉन बी कर सकता हूँ इसे, जे इक्वल होता है समानुपात, और सी अपॉन एक्स होता है, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते ही हो, ए एक्स इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आएगी सी बी अपॉन ए, ये जनरल फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। क्वेश्चन क्या हुआ, आप देखो, आपके पास क्या है, 2:3:4 है, ठीक है, ये है, और वैल्यू दे रखी है एबीसी की, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। सो कैसे क्या करना पड़ेगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, 2:3:4x, ठीक, ये फोर्थ आ गया यहाँ पे। सो क्या करूंगा मैं, इनका इंटू इसमें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 2x, सो फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 6, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। सो इफ द फोर नंबर 39, 117, 17 एंड y आर इन प्रोपोर्शनल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब y की वैल्यू निकालनी, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल ही निकालना है इसमें, ठीक है। सो क्या करना है आपको, फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले से, वरना बेसिक से करो। सो देखो 39 रेशियो 117 प्रोपोर्शनल 17 रेशियो बाई, ये फॉर्म आनी चाहिए, बस कुछ नहीं करना, ये फॉर्म में लिखो, और जो मैंने बताया इसका इंटू और इसका इंटू बराबर होता है, मीन्स 39 का गुणा और बाई 1117 इंटू 17, ठीक है, कितना, ये नीचे आ जाएगा y, ये y एक ही है, ठीक है। सो 1117 इंटू 17 39, ये क्या है, 13 से 13 से जाएगा ये 9 टाइम, और ये 3 टाइम्स, ठीक, और ये 3 से 3 टाइम मीन्स 3 इंटू 17 मीन्स 51, मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शनल आया आपका 51, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने भी थे प्रोपोर्शनल के, फर्स्ट सेकंड मीन था, और थर्ड वाला था, फोर्थ वाला, सारे मैंने इस वीडियो में करा दिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करा, और भी क्वेश्चन होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपके, जितनी भी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें कराऊंगा मैं। सो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय बाय।